हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के एनडीए अप्रैल 2025 बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है फंक्शन, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पार्टी फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या होता है फंक्शन, समझते हैं पहले फंक्शन को। तो बच्चों पार्टी अ स्पेशल रिलेशन f from a tends to b is said to be function if every element of set A has unique image in set B. बच्चा पार्टी बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा स्पेशल रिलेशन जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास सेट बी में कैसा इमेज बने, यूनिक इमेज बने। मतलब एक और केवल एक इमेज बने, किसका, सेट ए के एलिमेंट का। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे ए हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, इनके बीच एक स्पेशल रिलेशन हमने एफ कैरी कर लिया। यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ 1 2 3 4 है, इवन 5 भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी। यहाँ ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट के पास बी में यूनिक इमेज है, मतलब ए का केवल एक इमेज है, बी का केवल एक इमेज है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। बच्चा पार्टी सेकेंड भी देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सबका डिस्टिंक्ट था, अलग था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर इस प्रकार का भी फंक्शन ए बी सी डी 1 2 3 4। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे एक फंक्शन स्पेशल रिलेशन एफ है जो कि ए से बी में है। अगर ए का इमेज 3 है, बी का इमेज भी 3 है, सी का इमेज भी 3 है और डी का इमेज भी 3 है, तो इस प्रकार के स्पेशल रिलेशन को भी हम फंक्शन कहते हैं। कैसे बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक सुनिए कि ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास बी में यूनिक इमेज ही है। पहले प्रत्येक एलिमेंट इन्वॉल्व है, पहला केस, और दूसरा यूनिक इमेज है। ए का केवल एक ही इमेज बन रहा है 3। सेम इमेज हो सकते हैं परंतु केवल एक इमेज बननी चाहिए। ए का केवल एक इमेज बन रहा है 3, बी का भी केवल एक ही इमेज बन रहा है 3, सी का भी केवल एक ही इमेज बन रहा है 3 और डी का भी केवल एक ही इमेज बन रहा है 3। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार के भी स्पेशल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा पार्टी। यूनिक इमेज, अगर यहीं पे ए का 1 भी बन जाए, जैसे ए का 3 बन रहा है, ए का 1 भी बन जाए, तो ए के पास 2 प्रतिबिंब बन जाएंगे, 2 इमेज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ए के सेट ए के जो एलिमेंट हैं उसके पास यूनिक इमेज न होकर के 2 इमेज बन गए। तो बच्चा पार्टी ये हमेशा याद रखना, तो यूनिक इमेज होना चाहिए। अब अगर इसको हम हटा दें तो इस प्रकार का जो रिलेशन है वो क्या बोला जाएगा, फंक्शन। सेट ए को फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है तो उसमें सेट ए को बच्चा पार्टी हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। सेट बी को बच्चा पार्टी हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये बात याद रखना कि कोडोमेन में एलिमेंट छूट सकते हैं जबकि डोमेन के एलिमेंट छूट नहीं सकते अगर वो फंक्शन है तो। रेंज बच्चा पार्टी, रेंज क्या होता है, रेंज होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। सेट ए के एलिमेंट को हम प्री इमेज कहते हैं बच्चा पार्टी, क्या कहते हैं, प्री इमेज। और सेट बी के एलिमेंट को जो इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इमेज। तो यहाँ पे जो रेंज है, पहले के लिए रेंज जो है वो कौन सा है, 1 2 3 4 एलिमेंट ही है। यहाँ पे जो रेंज होगा इस सेट में, रेंज जो होगा वो ओनली क्या होगा, 3 बच्चा पार्टी।
यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? नोट में ये क्लियर हुआ कि जो रेंज होता है ना, रेंज जो फंक्शन का रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। किसका सबसेट होता है बच्चा पार्टी? कोडोमेन का। आई होप बच्चा पार्टी आपको फंक्शन क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चा पार्टी यहाँ पे बेहद शॉर्टकट में खाली आपको रिवीजन कराएंगे। अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो पीछे हमने अपलोड करके रखा है, जा करके फलन या फंक्शन के टॉपिक को आप डिटेल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे एक एक फंक्शन की सारी चीज़ें विद डिफिनीशन, ग्राफ, फिगर के साथ आपको बताए गए हैं। तो अभी चलते हैं बच्चा पार्टी की फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है उसको देखते हैं। कि अ फंक्शन f फ्रॉम r टेंस टू r, यहाँ a टेंस टू b भी ले सकते हैं, हमने r टेंस टू r ले लिया क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन ही पूछे जाते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसका डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है। तो बच्चा पार्टी ये फंक्शन f फ्रॉम r टेंस टू r इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन if f of x equal to x for every x belongs to r बोले तो डोमेन के हर एक एलिमेंट पे अगर हम फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं बच्चा पार्टी तो सेम इमेज मिल रहा है, पर सेम इमेज किस में मिल रहा है? कोडोमेन में। यहाँ पे एक छोटे से फॉर्मेट में आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। जैसे यहाँ r है, यहाँ r है, r में बच्चा पार्टी 1 2 3 4 होता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, इधर भी 1 2 3 4 है, इधर भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अब देख रहे हैं इस पर एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। अब तो जिस फंक्शन पे, जिस एलिमेंट पे हम फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं वही इमेज कोडोमेन में मिल रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर इधर 5 होता तो इधर 5 आता, इधर 10 होता तो इधर 10 आता। मतलब जिस एलिमेंट पे ए पे अगर हम फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं तो ए मिलेगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है बच्चा पार्टी, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है जो कि ओरिजिन से होके जाता है। और इसका डोमेन जो होता है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है और इसका रेंज भी रियल नंबर होता है। याद रखना बच्चा पार्टी। आप चाहो तो ग्राफ अच्छे से बना सकते हो। इसको डोमेन को x एक्सिस मान लेना, कोडोमेन को y एक्सिस, और आराम से वैल्यू पुट करिएगा, आपको ग्राफ मिल जाएगा। आज हम सिर्फ आपको सारे टॉपिक डिस्कस करते हुए बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद सेकेंड है फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चा पार्टी? A function f from r tends to r is said to be constant function if f of x equal to c for every x belongs to r। बोले तो डोमेन के हर एक एलिमेंट पे अगर हम फंक्शन को ऑपरेट करें तो अपने को एक और केवल एक ही इमेज, मतलब सेम इमेज सबके बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी, अगर ये रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है, रियल नंबर में हम कुछ नंबर एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ये क्या है? एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो बच्चा पार्टी अगर एफ को हम 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो भी आपको 2 मिल रहा, 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा, 3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा, 4 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा। ऐसे और आगे एलिमेंट हैं, सब पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट हो लेकिन उनका इमेज सिर्फ एक ही बन रहा है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ बना देते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 5, सबके लिए 0 रखेंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा? 2। तो बच्चा पार्टी यहाँ 2 पे ही सारी चीज़ें हैं। अगर 2 ही मिल रहा है तो चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए, आपको सभी जगह के क्या मिल रहा है? 2। इसका डोमेन क्या होता है बच्चा पार्टी?
डोमेन इसका होता है रियल नंबर, एंड इसका जो रेंज होता है बच्चा पार्टी, रेंज वो होता है सिंगलटन सेट। फिलहाल इसके लिए, इस ग्राफ के लिए अगर देखा जाए तो सिंगलटन सेट 2 का मिलेगा। ऐसे ही आपको मान लो कि सारे एलिमेंट के लिए क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो ये 2 पे ना हो करके 4 पे खींचा जाएगा, और तो रेंज क्या हो जाएगा, तब भी सिंगलटन सेट होगा पर एलिमेंट 4 हो जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है साइनम फंक्शन, जिसको हम सिग्नम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चा पार्टी क्या होता है साइनम फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r इज सेड टू बी साइनम फंक्शन इफ f ऑफ x इक्वल टू, बच्चा पार्टी ध्यान देना है, -1 कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 कब, जब x इक्वल टू 0 हो, +1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। कहने का मतलब साइनम फंक्शन कब कहलाएगा, जब सारे निगेटिव नंबर के लिए इमेज कौन सा बने, -1, 0 के लिए इमेज क्या बने, 0, एंड सारे पॉजिटिव नंबर के लिए जो कि 0 से बड़े होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर के लिए इमेज क्या बने, 1। तो इस प्रकार के हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन के लिए बच्चा पार्टी इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये हमारे डोमेन और कोडोमेन है, रियल टू रियल, इसमें हम फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0, ऊपर -1, -2, -3, ऐसे नीचे 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे भी 0 है, -1 है, -2 है, -3, यहाँ 1, 2, 3 है बच्चा पार्टी। ध्यान देना बच्चा पार्टी, 0 पे क्या बन रहा है, 0, -1 पे -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1, ऐसे कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो क्या मिलेगा, -1, ऐसा फंक्शन बोल रहा है। 1 के लिए बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, 1, 2 के लिए क्या मिलेगा, 2 के लिए भी 1, एंड 3 के लिए भी 1, ऐसे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सबके लिए क्या बनेगा, 1। बच्चा पार्टी इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ देख लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। बच्चा पार्टी 0 पे 0 है, 0 का ठीक राइट साइड मतलब 0.1, 0.2 भी तो पॉजिटिव नंबर होता है सारे नंबर के लिए। 0 के ठीक राइट साइड आने पे हमारा जो रेंज मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर के लिए क्या बोल रहा है, 1। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले 0 पे 1 नहीं मिलेगा, 0 पे 0 मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गोला बना देते हैं। वो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि y एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, x इक्वल टू 0 पे कितना है, 0 ही मिलना चाहिए। इसलिए बच्चा पार्टी वहाँ एक गोला बना देते हैं, और गोला सिर्फ इतना बताता है कि हम y एक्सिस के ठीक बाजू से खींच रहे हैं, ये जो लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। जैसे गांव में जो भी फील्ड हैं, जो भी लोगों के खेत हैं, उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, एक बांध लगा देते हैं, एक जिसको गांव की भाषा में हम क्या बोलते हैं कि एक दीवार या मेड़ा बना देते हैं, ताकि ये पता चले कि ये उनका खेत है, ये उनका खेत है। बस उसी प्रकार से यहाँ पे एक सर्कल नुमा एक छोटा सा गोला बनाते हैं, जो ये बताता है कि हम वाई अक्ष को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 पे 0 है। 0 के ठीक राइट साइड से कितने सारे इमेज बनेंगे, 1, और 0 के ठीक लेफ्ट साइड बोलने का मतलब क्या है, सारे निगेटिव नंबर, और सारे निगेटिव नंबर के लिए इमेज क्या बन रहा है, -1। तो सारे निगेटिव नंबर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बना देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 0 पे 0 ही है। अगर हम इस y एक्सिस को टच कर देंगे तो 0 पे -1 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए यहाँ एक सर्किल बना देते हैं छोटा सा, और 0 के लेफ्ट साइड से सभी जगह के लिए -1 मिलता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ किसका है, साइनम फंक्शन का बच्चा पार्टी। साइनम फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो रियल नंबर ही होता है, और जो रेंज होता है बच्चा पार्टी, रेंज वो होता है -1, 0 और 1। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। तो चलिए चौथे टर्म पे बढ़ते हैं। चौथा टर्म क्या है, मॉडुलस फंक्शन। देखते चलिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कि अ फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन इफ f ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x इक्वल टू -x होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी,
और यक्स होगा जब यक्स की इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो बच्चा पार्टी। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और जब यहाँ मॉड में वेरिएबल होता है ना बच्चा पार्टी, तो ये बताता है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x मॉड ऑफ x के जगह पे माइनस एक्स रखना है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x के जगह पे x रखना है। ये तब के लिए है बच्चा पार्टी जब मॉड में वेरिएबल हो। जैसे ही कांस्टेंट टर्म मॉड में आ जाता है, चाहे +7 हो चाहे -7 हो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, +7 ही आएगी। जैसे -3 का मॉड 3 होता है, 3 का भी मॉड 3 होता है। तो कांस्टेंट के लिए सदैव पॉजिटिव होता है, लेकिन वेरिएबल के लिए बच्चा पार्टी मॉड ऑफ x होगा तो -x, तब जब x की वैल्यू 0 से छोटी, और मॉड ऑफ x होगा तो जिसकी वैल्यू x होगी कब, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा बच्चा पार्टी। चलिए ये समझ लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है हमारा, रियल टू रियल, रियल टू रियल, डोमेन और रेंज हमारे रियल टू रियल है बच्चा पार्टी। यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे 0 है, उसके ऊपर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन। वही चीज़ इधर लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 बच्चा पार्टी। आगे बढ़िए, देखिए 0 पे 0 मिलता है बच्चा पार्टी, 1 पे 1, और -1 भी अगर -1 पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ मॉड में क्या आएगा, -1, मॉड में -1 आते ही क्या वैल्यू मिलेगी बच्चा पार्टी, +1। ठीक उसी प्रकार से 2 पे 2, -2 पे भी क्या मिलेगा, 2, 3 पे 3, और -3 पे भी क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, 3। मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म रखेंगे वो सदैव पॉजिटिव रेंज देता है। तो बच्चा पार्टी इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि 0 से शुरू होता है, इसमें निगेटिव रेंज नहीं आता। निगेटिव रेंज बोले तो वाई एक्सिस रेंज को बताता है, एक्स एक्सिस डोमेन को बताता है, मतलब रेंज ओरिजिन के नीचे नहीं आएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से भी आकार का इसका ग्राफ बनता है, भी आकार का, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 रखते जाओगे तो वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 मिलेगा। इधर लेफ्ट साइड अगर हम -1 -2 -3 रखते जाएंगे तो भी हमें वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 ही मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ ग्राफ में यहाँ फिगर में हमने दिखाया है। इसका डोमेन देखो बच्चा पार्टी, डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है, जबकि इसका रेंज देख लो बच्चा पार्टी, रेंज क्या है, रेंज इसका होता है 0 से इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे 0 और 0 से लेकर के वाई के इनफाइनाइट वैल्यू तक आपका ग्राफ जाता है। तो इसलिए 0 से क्लोज इंटरवल ऑफ 0 इंटू ओपन इंटरवल ऑफ इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करती बच्चा पार्टी, इसलिए वहाँ पे हमने क्या लगाया, ओपन इंटरवल लगाया। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 5वां टर्म जिसको हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से। किसके नाम से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, जो कि बेहद आसान है, बस खाली थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। अ फंक्शन f from r tends to r is said to be greatest integer function if f of x equal to greatest integer of x, that is greatest integer of x equal to greatest integer, बट इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है, जो इसमें वैल्यू रखी जाती है उससे छोटी या बराबर होती है। कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल में आपको समझा देते हैं ताकि आप समझते रहें। जैसे यहाँ पे 2.36 है बच्चा पार्टी, 2.36, तो जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी वो 2.36 से छोटी होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो बच्चा पार्टी जो यहाँ पे ना पॉजिटिव नंबर अगर लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है। जैसे पॉइंट के लेफ्ट साइड कितना है, 2, चाहे कुछ भी लिखा हो बच्चा पार्टी, जैसे यहाँ पे 2.98 लिखा है तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। जो इंटीजर हो वही इसका आंसर होगा, पर एक किसके लिए होता है, पॉजिटिव के लिए। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ बच्चा पार्टी इसका आंसर 5 होगा। अगर यही बच्चा पार्टी माइनस हो, -1.6 लिखा हो, तो -1.6 लिखा हो बच्चा पार्टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर निगेटिव है तो -1.6, अगर यहाँ -1 रख देंगे तो -1 इज ग्रेटर देन -1.6। तो बच्चा पार्टी -1.6 जब माइनस हो तो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर होगी उससे छोटी वैल्यू ली जाती है। तो -1 से छोटा कौन होता है, -2।
ऐसे -3.4 हो या -3.5 है तो बच्चा पार्टी इसकी वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट साइड कितना है -3, -3 से छोटा कितना होता है -4। तो निगेटिव में छोटी वैल्यू लेते हैं और पॉजिटिव में पॉइंट के ठीक बाईं ओर वाली वैल्यू उठा करके लिख देते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है एक्चुअल में वो समझ में आया होगा। अब इसके कुछ टर्म कंडीशन देखते हैं ताकि आपको ग्राफ अच्छे से बता सकें। देखो बच्चा पार्टी, अगर 0 हो टू 0.9 कोई भी टर्म आए तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0। ठीक उसी प्रकार से 1 हो, 1 से लेकर के 1.9 आए तो भी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1 आनी है। ऐसे ही पॉजिटिव नंबर 2.9 हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बच्चा पार्टी 2। और माइनस के लिए -0.1 से टू 1 तक जो भी वैल्यू होगी -1 तक इसकी वैल्यू -1 आने वाली है। -1.1 से टू -2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू -2 आने वाली है बच्चा पार्टी। तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बनता है। ध्यान देना बच्चा पार्टी, ध्यान देना। यहाँ पे अपना ओरिजिन होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अपना 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ बच्चा पार्टी -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। ऐसे बच्चा पार्टी यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा पार्टी आगे कि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है ओरिजिन है। और 0 से लेके 0.9 तक, 0.9 मतलब 1 के ठीक पहले तक वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, मतलब एक्स एक्सिस है। लेकिन जैसे ही हम 1 पे पहुँच रहे हैं वैल्यू कहाँ पहुँच रही है यहाँ पे 1 पे। 1 से शुरू हो रहा है बच्चा पार्टी, 1 से कहाँ जा रहा है 2 के ठीक पहले तक, क्योंकि 1.9 तक। तो यहाँ पे हम 2 पे क्या बना देंगे एक सर्किल, क्योंकि हम 2 पे जैसे ही पहुँच रहे हैं 2 पे तो ये 2 वैल्यू कहाँ दे रही है 2 पे, कहाँ दे रही है 2 पे। तो बच्चा पार्टी हम 2 पे पहुँच जा रहे हैं और 2 वाली वैल्यू कहाँ तक आ रही है 3 तक, 3 तक आ रही है। तो 3 पे हम यहाँ, क्योंकि 3 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे 3 पे, 3 पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे 3 पे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चा पार्टी। तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। और माइनस के केस में ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे ठीक बाजू से हम चलेंगे तो यहाँ सर्किल बनाएंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, -2 पे हम यहाँ सर्किल बनाएंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, और -3 पे हम ठीक इसके नीचे सर्किल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे बच्चा पार्टी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर आपको ये डिटेल वीडियो चाहिए कि किस प्रकार से ग्राफ इसका तैयार हो रहा है बच्चा पार्टी, तो आप पीछे जाइए और मैंने पूरे एक एक फंक्शन को डिफाइन किया है और प्रॉपर टेबल बना के ग्राफ बनाया है, वहाँ से आप प्रॉपर सीख लीजिए। चलिए बच्चा पार्टी यहाँ पे इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। डोमेन और रेंज इसका, डोमेन तो रियल नंबर ही है और रेंज इसका होता है बच्चा पार्टी इंटीजर, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमको क्या मिलने वाला है इंटीजर को आई या डेट से डिनोट करते हैं। आई होप बच्चा पार्टी इतने टाइप ऑफ फंक्शन आप समझे होंगे। अभी और आगे कुछ टाइप ऑफ फंक्शन आपको बता देते हैं। फंक्शन नंबर 6 देखते हैं बच्चा पार्टी, जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बच्चा पार्टी पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पॉलिनोमियल के विषय में बता देते हैं बच्चा पार्टी। पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। पॉलिनोमियल होता है बच्चा पार्टी की कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन का एक संयोजन, एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है पॉलिनोमियल कहलाता है। बस एक बात का आपको केयर करना है कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए बच्चा पार्टी। क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। बोलने का मतलब यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा हिंट देते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर, ऐसे करते हुए प्लस an x पावर n। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी वो कभी भी निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब n बिलोंग करता है w में। ठीक उसी प्रकार से पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन if f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस
a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an(x पावर n). आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स भी देखे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर में आप लोगों ने देखा होगा बच्चा पार्टी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल के टर्म होते हैं, बस आपको पॉलिनोमियल फंक्शन जानना है तो बस इस पे फोकस करिए। यहाँ पे याद रखिएगा जो यक्स के पावर n लिखा है ना, जो पावर में n है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब n बिलोंग कहाँ करेगा, w में। और साथ में जो a0, a1, a2 है, an तक एक कांस्टेंट टर्म होते हैं जो कि रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन को बच्चा पार्टी हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल जिसका आपको बार बार ग्राफ आता है, जैसे y = mx+c जैसा, mx+c जैसा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है जो कि बार बार आपको आएगा। अगर c पॉजिटिव है बच्चा पार्टी तो ऊपर की तरफ बनता है, c की वैल्यू यही होती है, और यहाँ पे जो थीटा बनता है वही यम बनाता है। थीटा बोले तो यम = tan थीटा, जो कि आपको लीनियर इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको डिटेल में बताया जाता है। तो फिलहाल अभी आप ये याद रखिए, y = mx+c हो या 2x+3 हो या 5x+3 हो, सबके लिए यही ग्राफ बनेगा। अगर c निगेटिव है तो ग्राफ नीचे से जाता है बच्चा पार्टी। नंबर दो बच्चा पार्टी, y = x² अगर है, y = x² है तो बच्चा पार्टी दिस इज पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है बच्चा पार्टी। नंबर थर्ड इधर याद रखिए, नंबर थर्ड क्या होता है कि y = x³ है। अगर बच्चा पार्टी क्या है, x³ है, तो x³ का ग्राफ किस प्रकार से बनता है बच्चा पार्टी, कुछ इस प्रकार से x³ का ग्राफ बनता है। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो y बोले तो f(x), y बोले तो f(x). तो इस प्रकार से आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, उसके ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। अगला फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में रेशनल फंक्शन बच्चा पार्टी। कौन सा, रेशनल फंक्शन। अब नाम भी है रेशनल मतलब रेशियो, तो बच्चा पार्टी लेट f(x) and g(x) are two function, then ratio of f(x) upon g(x), that is g(x) does not equal to 0, is known as rational function, बच्चा पार्टी f(x) = एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1/x, देखिए रेशियो में है 1/x। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, रेशनल फंक्शन, जहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ये आप याद रखें, कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चा पार्टी। यहाँ से ऐसे शुरू होता है, कुछ इस प्रकार से ऊपर और नीचे, क्योंकि 0 है नहीं, 0 रख नहीं सकते, इसलिए ओरिजिन पे नहीं आता है। तो बच्चा पार्टी हो गया रेशनल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं फंक्शन नंबर 8 जो आपको जानना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन बच्चा पार्टी ये कुछ अलग नहीं होता। यहाँ पे होता है कि कोई भी फंक्शन अगर f(x) = a(x) के टर्म का हो, किसके, a(x) के टर्म का हो, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अब एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है, 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट ये होता है बच्चा पार्टी जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, क्योंकि a की वैल्यू जो होती है ना वो ऑलवेज 0 से बड़ी होती है, पहली केस। और दूसरा केस आपको ये याद रखना है कि a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती है। तो पहला केस अगर है तो इस केस में बच्चा पार्टी जो ग्राफ बनता है, अगर a की वैल्यू a की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, 1 से छोटी है, तो इस प्रकार के फंक्शन के लिए जो ग्राफ बनता है बच्चा पार्टी कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे। ये इस केस में, और केस 2 के केस में बनता है
यहाँ पे ध्यान देना, केस 2 बोले तो कि ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। तो इस केस में बच्चा पार्टी इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। और यही ग्राफ लगभग होता है ई पावर एक्स का। ई पावर एक्स बोले तो ई की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेट 2.72 के आसपास होती है। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.72। तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो या ई पावर एक्स का ग्राफ लगभग सेम होता है, थोड़ी सी वैल्यू इधर इधर वेरी करती है, बाकी ग्राफ सेम होते हैं। इसके डोमेन रेंज देख लीजिए बच्चा पार्टी। डोमेन रेंज क्या होते हैं? इसके जो डोमेन होते हैं बच्चा पार्टी वो तो पूरे रियल नंबर होते हैं, पर इसका जो रेंज होता है बच्चा पार्टी ध्यान देना, रेंज क्या होता है। देखो रेंज बोले तो वाई एक्सिस, तो वैल्यू यहाँ पे ओपन इंटरवल लगता है और 0 से लेकर के इन्फानाइट तक, क्योंकि जीरो भी नहीं आता बच्चा पार्टी, जीरो भी क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करता तब 0 आता, तो 0 भी नहीं आता, 0 से इन्फानाइट होती है। नंबर 9 को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। बच्चा पार्टी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे याद रखना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है लॉग एक्स। और लॉग एक्स में एक चीज़ आपको पहले बता दिया जाता है कि एक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होती है। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चा पार्टी, कुछ इस प्रकार से, ऐसे कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे 1 होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन इसका याद रखना, डोमेन इसका जो डोमेन होता है अभी मैंने बताया कि डोमेन होता है 0 से इन्फानाइट, और रेंज इसका जो होता है रेंज में पूरा रियल नंबर मिलता है, क्योंकि जो आपके आँख के सामने दिख रहा है कि वाई ओरिजिन के ऊपर भी ग्राफ है, ओरिजिन के नीचे भी ग्राफ है। तो इस प्रकार के ग्राफ हमको क्या बताते हैं, उसका रेंज रियल नंबर आएगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़े तो एक पूरा 9th के बाद 10th में आपको इवन फंक्शन याद रखना है। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है बच्चा पार्टी, कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा जब यक्स यहाँ पे -x रख दें। मतलब ये चीज़ याद रखना है कि एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, अगर हम यहाँ -x रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन में एक बात और याद रखना है बच्चा पार्टी कि इवन फंक्शन जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। किसके, वाई एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जो इमेज बनता है वही वाई एक्सिस के राइट साइड इमेज बनता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। नंबर 11 बच्चा पार्टी ऑड फंक्शन में ये आपको याद रखना है कि अगर हम x जगह पे -x रख दें तो इसकी वैल्यू -f ऑफ x के बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पे आप x क्यूब के केस में देख सकते हो, अगर x जगह पे -x क्यूब रख दोगे तो यहाँ पे -x क्यूब आएगा जो कि -f ऑफ x के बराबर आएगा। और आपको ग्राफ के रूप में अगर इसकी डिफिनीशन याद रखनी हो तो बच्चा पार्टी याद रखना कि कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज है, जितना ऊपर उतना नीचे अगर ऐसा बन रहा है तो उस प्रकार के फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसको इवन फंक्शन, और ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको एक एक करके हमने क्लियर करा दिया। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की तरफ। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। पहला होता है 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। बच्चा पार्टी एकदम शॉर्टकट में आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। खाली ये याद रखना कि कोई भी फंक्शन ए से बी में, कोई भी फंक्शन या फ्रॉम ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी 1 फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब अलग अलग इमेज बनना चाहिए, अलग अलग
इमेज बनना चाहिए बच्चा पार्टी। जैसे ए का 1 बन गया, बी का 2 बन गया, सी का 3 बन गया। अब बी में एलिमेंट बच रहे हैं या बी में एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी। जैसे यहाँ पे वो इसको भी 1 1 फंक्शन बोलेंगे, अगर यहाँ 4 छूट गया है या 5 छूट गया है तो भी ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। बस 1 1 फंक्शन में आपको एक बात याद रखनी है कि प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेज बने, अलग अलग इमेज बने तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 1 फंक्शन इस टाइप से भी बनता है बच्चा पार्टी, और 1 1 फंक्शन इस टाइप से भी बनता है, इस टाइप से भी बनता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, अब आपको एक भी एलिमेंट दोनों में ना छूटे, तो इस प्रकार के भी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। इसका मैथमेटिकल प्रोसेस क्या होता है उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं प्रोसेस। तो बच्चा पार्टी ये याद रखना कि यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्या लेट करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। हमने सपोज कर लिया कि x1 और x2 का इमेज सेम है। अगर हम उसको सॉल्व कर पाएँ कि दोनों एलिमेंट जो हमने एलिमेंट कैरी किया है अलग, वो एलिमेंट भी सेम है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन बोलते हैं बच्चा पार्टी। नंबर 2 देखिए, जिसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 फंक्शन नहीं होते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो सेट ए है हमारा, जो सेट ए है हमारा, वहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनके पास डिस्टिंक्ट इमेज ना होकर के किन्हीं एक के, दो के या सबके सेम इमेज अगर मिल जाए तो उस प्रकार के इमेज को हम क्या बोलते हैं, सॉरी इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन। जो 1 1 नहीं है उसको मेनी वन बोलते हैं बच्चा पार्टी। ये याद रखना। इसमें भी एक केस है कि आप में बी में एलिमेंट छूटे या बी में एलिमेंट एक भी ना छूटे, वो तब भी अगर एक से अधिक इमेज एक इमेज एक से अधिक एलिमेंट के अगर बन रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रहे हैं, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए कि सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, पर ए बी के पास सेम इमेज मिल रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम जानते हैं ऑनटू के नाम से। किसके नाम से बच्चा पार्टी, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ऑनटू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या होता है, अब इस केस में आपको ये याद रखना है बच्चा पार्टी कि बी, अभी तो हम सिर्फ इतना बोल रहे थे कि ए में एक भी एलिमेंट नहीं छूटे, ए में एक भी एलिमेंट छूट जाए तो फंक्शन नहीं है, लेकिन अब बी बहुत संतोष कर चुका। बी के लिए स्पेशली आया ऑनटू फंक्शन और ये बोला गया भैया कि सेम इमेज है या डिस्टिंक्ट इमेज है, उससे मतलब नहीं है, बशर्ते एक क्लियर होना चाहिए कि बी का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बी का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बी का अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो ऑनटू नहीं होगा। बी का एलिमेंट अगर नहीं छूटा तो क्या हो जाएगा, ऑनटू, भले वो डिस्टिंक्ट इमेज दे रहा है या सेम इमेज दे रहा है। चलिए बच्चा पार्टी, यहाँ ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 है, ए देखो इस प्रकार का फंक्शन, बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन। बच्चा पार्टी इसका प्रोसेस याद रखिए, क्योंकि 1 1 और ऑनटू ही फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और सेकेंड फर्स्ट स्टेप में करोगे फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, देन सेकेंड स्टेप में करोगे एफ ऑफ फंक्शन ऑपरेट करोगे किस पे, वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, जो वैल्यू निकाले हो x की जो वैल्यू आई है y के टर्म में, उस पर हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे। अगर y के इक्वल आ गया तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। अगला फंक्शन है बच्चा पार्टी इनटू फंक्शन। इनटू भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनटू में इनटू सिंपल होता है, अगर वो ऑनटू नहीं है तो इनटू होगा। ऑनटू कब नहीं होगा, जब बी में एक भी एलिमेंट छूट जाए, भले वो सेम इमेज बना रहे हो या डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हो। बस ए इनटू होने के लिए एक कंडीशन है कि
बी में एलिमेंट छूट जाए। अगर बी में एलिमेंट नहीं छूटेगा तो 1 2, और बी में एलिमेंट छूट जाएगा तो इन 2। भले वो सेम इमेज बना रहे हैं या डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है, उससे मतलब नहीं है। जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3 है, और बी में एलिमेंट छूट गया तो इन 2 फंक्शन है। और ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये फंक्शन ऑपरेट हो गया। ए सेट ए है, बी है, ए का 1 है, बी का 1 है, सी का 2 है, देखो बी में छूट गया। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि एवरी वन वन फंक्शन होने के साथ साथ या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। जो 1 1 फंक्शन होते हैं वो मेनी वन नहीं हो सकते, परंतु 1 1 होने के साथ साथ वो या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। सेम केस मेनी वन के लिए होता है कि जो मेनी वन फंक्शन होता है 1 1 नहीं हो सकता, परंतु मेनी वन होने के साथ साथ या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। सेम केस ऑन टू के लिए होता है बच्चा पार्टी कि जो फंक्शन ऑन टू है वो इनटू नहीं हो सकता, परंतु ऑन टू होने के साथ साथ या तो 1 1 है या तो मेनी वन है। वही चीज़ इनटू के लिए, इनटू फंक्शन अगर कोई है तो ऑन टू नहीं हो सकता, परंतु इनटू होने के साथ साथ वो 1 1 हो सकता है, और इनटू होने के साथ साथ वो मेनी वन हो सकता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की तरफ। किसके लिए? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन। let f from a tends to b and g from b tends to c are two function then composition of f and g is denoted by FOG fog and defined as बच्चा पार्टी याद रखना FOG ऑफ x इक्वल टू होता है f ऑफ g ऑफ x। अगर ये गॉफ निकालना हो बच्चा पार्टी तो गॉफ GOF ऑफ x इक्वल टू क्या होता है g ऑफ f ऑफ x। बच्चा पार्टी ये आपको याद रखना है, इसी से आपके सारे काम हो जाएंगे कंपोजिशन के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम कैरी करें, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। एग्जांपल में f ऑफ x इक्वल टू कितना है √x, और g ऑफ x इक्वल टू कितना है x²। तो बच्चा पार्टी अगर आपको FOG ऑफ x निकालना हो तो आप क्या करोगे, f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे x²। अब बच्चा पार्टी याद रखना, यहाँ x है तो यहाँ रूट में x है, यहाँ x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में x², और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। अगर यही हम GOF ऑफ x निकालें बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा पार्टी, f ऑफ x की जगह पे हम क्या रखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है √x। अब यहाँ x था तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ √x है बच्चा पार्टी तो यहाँ √x का होल स्क्वायर करेंगे, और √x का होल स्क्वायर क्या होता है x। और बच्चा पार्टी बस इसी पॉइंट को हम ला रहे थे कि अगर FOG ऑफ x और GOF ऑफ x इक्वल टू x आ जाए, ये जो सभी केस के लिए ये चीज़ याद रखना, नोट करा देने, कन्फ्यूज़न होगी कि FOG ऑफ x इक्वल टू GOF ऑफ x हर केस के लिए नहीं आता है, इफ FOG ऑफ x इक्वल टू x आ जाए और GOF ऑफ x इक्वल टू x आ जाए, देन f and g are said to be invertible, inverse of each other। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के भी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अभी कुछ डिटेल आपको आगे देते हैं। देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन है f,
ये हमारा फंक्शन ए से बी में एफ है, ए से बी में एफ है, बी है, एंड बी से सी में जी है, बी से सी में जी है। तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को बच्चा पार्टी हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये क्या कहलाता है गॉफ, क्या कहलाता है गॉफ। अब अगर आप इसी को जी को पहले एफ को बाद में लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉग। तो बच्चा पार्टी ये होता है कि यहाँ पे पहले एफ आया, फिर एफ के ऊपर कौन सा ऑपरेट हो गया जी, तो ये क्या कहलाता है गॉफ। तो यही चीज़ हमने आपको सिखाया कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बच्चा पार्टी हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन देखते हैं। इनवर्स फंक्शन अभी मैंने आपको सिखाया, इनवर्स फंक्शन में कंपोजिशन का ही रोल अदा किया कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसमें हमने फंक्शन ऑपरेट किया एफ ऑपरेट किया। और बच्चा पार्टी जैसे यक्स में अगर हमने एफ ऑपरेट किया, यहाँ क्या किया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के पे हमने अगर जी ऑपरेट कर दिया, और जी ऑपरेट करते ही अपने को क्या मिल गया एक्स मिल गया, देन जी is said to be inverse of x, inverse of x। बोलने का मतलब बच्चा पार्टी कि जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स के इक्वल आ जाए तो जी को एफ का क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं। नोट याद रखना है बच्चा पार्टी, आपको नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है कि एवरी इनवर्स फंक्शन every inverse function is 1 onto function, 1 onto or बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 onto अगर दोनों कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कोई भी इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन बोले तो इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स से अच्छा इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन। इनवर्स तो दो फंक्शन एक दूसरे के होते हैं। एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज 1 onto और बाइजेक्टिव फंक्शन एंड वाइस वर्सा बोलने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चा पार्टी कोई फंक्शन इनवर्स है कि नहीं है उसका चेक करना है तो सीधे आप 1 onto चेक कर लीजिए। अगर कोई फंक्शन 1 onto है तो उसका वो इन्वर्टिबल कहलाएगा, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 onto ऑलरेडी वो होगा। तो चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। इसको देख लेते हैं, फिर एक छोटा सा आपको टेबल बनवा देंगे जिसमें आप नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना सीख जाएंगे और इसके साथ पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन जान लेते हैं कि लेट ए बी ए सेट एंड स्टार बोले या ओ बोले, मतलब कोई भी ऐसा हो जो इस पर ऑपरेट हो रहा हो। ऑपरेशन मतलब जानते हैं, जैसे ऑपरेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग की, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। अब यहाँ पे स्टार एक ऑपरेशन है जो आपको एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया देगा। वो क्राइटेरिया आपको इस सेट के एलिमेंट पे फॉलो कराना होगा तो आपको डिफरेंट लॉ मिलेंगे। तो वही आपको देखना है कि सेट लेट ए बी ए सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन then फर्स्ट क्लोजर लॉ कैसे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू ए देन स्टार बोले तो ऑपरेशन स्टार फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी
follows क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। बचा बेटी नंबर 2, कॉम्यूटेटिव का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या होता है बच्चा पार्टी? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल हो जाए तो ऑपरेशन जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है बच्चा पार्टी? कि अगर ए स्टार बी पहले करें फिर स्टार लें और फिर स्टार सी कर दें, या बी स्टार सी करें और फिर स्टार लें ए के साथ, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। नंबर 4 बच्चा पार्टी, नंबर 4 यहाँ से यहाँ पे आइए। नंबर 4 देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to capital A, there exists E belongs to A such that A star E equal to E star A equal to A। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन के साथ लेने पे उसके वैल्यू में, किसी भी एलिमेंट के वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे अगर स्टार की जगह पे प्लस रख लें और कोई भी नेचुरल नंबर उठाएं तो उसमें हम प्लस करते जाएंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई नेचुरल नंबर ले लें और उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी को याद रखना। नंबर 5 इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखो और सीखो बेटा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to capital A, there exists an element B such that हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका ऑपरेशन राइट साइड से या लेफ्ट साइड से लिया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी हमने हर एक पॉइंट को टच कर दिया है। अब बस एक आपको नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन निकालना सिखा देंगे और पूरा फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी आपको नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना सिखाते हैं। नोट में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू N, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 के पावर में m इंटू n। नंबर 2 बच्चा पार्टी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू n के पावर में m। n क्या है? ऑर्डर ऑफ b, m क्या है? ऑर्डर ऑफ a। नंबर 3 बच्चा पार्टी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन which are not function, ऐसे रिलेशन जो कि फंक्शन नहीं है तो उनकी वैल्यू होती है 2 के पावर में mn माइनस n के पावर में m। नंबर 4 बच्चा पार्टी, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू npm होती है तब जब m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n हो, एंड 0 होती है तब जब
m की वैल्यू ग्रेटर देन n होती है। बच्चा पार्टी NPM दिस इज परमुटेशन, और परमुटेशन का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे हम बता देते हैं। परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n माइनस r। बच्चा पार्टी फैक्टोरियल निकालना सिखा देते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 4 3 2 1 किसी नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे फैक्टोरियल 3 को निकालना है तो 3 का इंटू 2 इंटू 1, मतलब आप 3 से डाउनवर्ड आएंगे डिक्रीज करते हुए 1 तक आएंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली जाती है। तो NPM की वैल्यू हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं बच्चा पार्टी। नंबर 5 यहाँ पे ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन 0 होगा कब, जब m की वैल्यू लेस देन n होगी। जब m की वैल्यू लेस देन n होगी तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन 0 होता है। जबकि बच्चा पार्टी r इक्वल टू n 1 से लेकर के n माइनस 1 के पावर में n माइनस r NCR एंड r के पावर में m, इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तब जब m की वैल्यू n से बड़ी हो या बराबर हो। तो बच्चा पार्टी NCR क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन NCR, यहाँ पे आपको बता देते हैं NCR बराबर होता है बच्चा पार्टी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। दिस इज कॉम्बिनेशन। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। बच्चा पार्टी इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए नंबर 5 के बाद 6 क्या बोलता है, इफ ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे सीधे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान देना। बाइजेक्टिव फंक्शन बोले तो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो। एक इस केस में होगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ याद रखना 0 होता है तब जब m इज लेस देन n, 0 होता है तब भी जब m इज ग्रेटर देन n, एंड बच्चा पार्टी फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n होता है तब जब m की वैल्यू n के इक्वल होती है। जब m इक्वल टू n होता है बच्चा पार्टी तभी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता है। अब बच्चा पार्टी नंबर 7th नोट में आपको ये बता देते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं बच्चा पार्टी। तो डोमेन एंड रेंज के लिए आपको कुछ नियम आपको फॉलो करने हैं। जैसे फर्स्ट रूल ये है कि रूट में जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे रूट x अगर लिखा है तो x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला रूल ये याद रखना है। सेकेंड रूल है बच्चा पार्टी, जैसे यहाँ पे log x है, यहाँ पे जो भी log के साथ वैल्यू हो वो वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। सेकेंड एंड थर्ड बच्चा पार्टी कि यहाँ पे कोई भी टर्म हो, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर है बच्चा पार्टी, तो एक चीज़ याद रखना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया आपको डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के लिए काम में आएंगे। पहला क्या, कि जो रूट में वैल्यू हो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लॉग का जो आर्गूमेंट है वो हमें सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर होनी चाहिए।
और अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो वहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जैसे कोई फंक्शन दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए बच्चा पार्टी कि f ऑफ x इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है। हाँ बच्चा पार्टी, ये फंक्शन आपका, अब यहाँ से आपको अगर डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन, तो फॉर डोमेन के लिए आप याद रखना, फॉर डोमेन अभी मैंने क्या सिखाया कि रूट में वैल्यू जो भी हो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर डोमेन के लिए आपको क्लियर है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पहला क्राइटेरिया आपको फाइंड आउट करना है। और 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स। क्या बच्चा पार्टी, 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से। अगर 3 माइनस एक्स को कैरी करें तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो 3 से लेसर है और इक्वल है। और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 है। मतलब एक्स आपका जो बिलोंग करेगा उसका इंटरवल है -3 से लेकर के 3 तक। हमने क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, क्लोज का है। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी हम डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको फंक्शन के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं कुछ PYQs के क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन नेवर जीरो। रियल वैल्यूड फंक्शन नेवर जीरो मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें जीरो, मतलब जिसके रेंज में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चा पार्टी पॉलिनोमियल में जीरो एग्जिस्ट करता है, पॉलिनोमियल में जीरो एग्जिस्ट करता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी जीरो एग्जिस्ट करता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जीरो मतलब किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है, आपको पता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में भी जीरो एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका रेंज आपको बताया गया है बच्चा पार्टी। इसका रेंज क्या होता है, पूरा रियल नंबर में जीरो आता है। जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो बच्चा पार्टी क्या होता है, जीरो से लेकर के इन्फिनाइट तक। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कहीं भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इस पहले के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर ईच नॉन जीरो रियल वैल्यूड रियल नंबर एक्स लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स द रेंज ऑफ एफ इज। बच्चा पार्टी इसको देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं आपको क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। तो बच्चा पार्टी ये याद रखना, आपको मैंने ऑलरेडी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू बता रखी है, मॉडुलस फंक्शन में बताया अभी मैंने कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है। मॉड ऑफ एक्स होता है ये एक बार माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, और प्लस एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो। तो एक बार माइनस एक्स रखेंगे बच्चा पार्टी, एक बार माइनस एक्स रखेंगे। माइनस एक्स कब रखेंगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो। एक्स से कैंसिल कितना आया, -1। एंड बच्चा पार्टी एक बार प्लस एक्स रखेंगे, और कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो। जीरो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो एक्स से कैंसिल कितना आया बच्चा पार्टी, एक बार -1 एक बार +1। मतलब बच्चा पार्टी आपके सेट में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बच्चा पार्टी याद करिए कि अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उसका इक्वल प्लस में किस में आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है। कैसे, अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स मान लें, लॉग एक्स, एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू लॉग वाई मान लें बच्चा पार्टी, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई हो जाएगा बच्चा पार्टी। लॉग एक्स वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये फार्मूला होता है। लॉग एक्स के जहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स,
और log y की जगह हम क्या रख देंगे f ऑफ y। देखो बच्चा पार्टी क्या आ गया, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ऐसा किसके लिए होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए होता है बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का रेंज आपको बताना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आपको ये पता है बच्चा पार्टी कि अगर हम नंबर माइनस रखें या प्लस रखें, दोनों पे वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, मतलब दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव आने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी, ऊपर 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 0 मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब अपने को 0 मिलने वाला है। तो बच्चा पार्टी 0 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है। ओपन इंटरवल में 0 कैरी नहीं होता, इसलिए 2 ऑप्शन डिलीट हो गए। अब अपने को ये चेक करना है क्या 1 भी मिल रहा है, क्या 1 एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ से आपको देखिए कि एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आए, एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आए वो 1 में ऐड होगी और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा तो उसकी वैल्यू बच्चा पार्टी कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगी। कभी जैसे 2/3 है, 2/3 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो कभी भी बच्चा पार्टी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आएगी। तो मतलब 1 एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक आएगा, तो 1 में क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है बच्चा पार्टी। नंबर 5 को देखिए, कंपोजिशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर 5 के सोल्यूशन को देखिए बच्चा पार्टी। यहाँ पे एक एफ है, मतलब एक एफ मतलब x, दूसरा एफ मतलब एक्स स्क्वायर, एक एफ मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरा एफ मतलब फिर से स्क्वायर और तीसरा एफ मतलब फिर से स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक्स के पावर में 8। अब अपने को किस पे वैल्यू निकालनी है, 2 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे अगर हम चेक करें तो 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है, 256। हम फिर से बता रहे हैं, आप देखिए कि एफ ऑफ एक्स में कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक एफ पे एक्स स्क्वायर, दूसरे एफ पे उसका स्क्वायर और तीसरे ऐप पे उसका स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, एक्स पावर 8 किस पे निकालना है, 2 पे। तो एक्स जगह पे 2 पुट करोगे, 2 पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है, 256। तो 256 इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी फंक्शन के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लियर और आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।